हेलो बच्चों, आज एक नई एक्सरसाइज समझते हैं दैट इज ऑन फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपको मैं डिटेल में समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइजेस दूंगी जो आपको करनी होगी। ओके, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस आर दोज नंबर्स व्हिच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b। फ्रैक्शंस ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि a अपॉन b के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब a अपॉन b क्या है? a होता है न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर होता है, और b क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। और ये जो बीच में ये साइन लगा है, ये क्या होता है? फ्रैक्शन बार। इसे हम फ्रैक्शन की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बार। इसे फ्रैक्शन बार बोला जाता है। और इसे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शंस को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर कोई भी नंबर का एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो क्या होगा? 3 अपॉन 7। अब 3 क्या है? न्यूमरेटर है, और 7 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों फ्रैक्शंस को हम यूज करते हैं किसी भी पार्ट ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इधर आपके पास 5 फ्रूट्स हैं। तो बच्चों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बनानास आर ओवर हियर, कितने फ्रैक्शन ऑफ बनाना आर ओवर हियर, तो उसके लिए आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में उसे लिखना होगा। अब फ्रैक्शन के फॉर्म में कि आपको कैसे लिखना होता है? एक तो होता है उसका न्यूमरेटर और नीचे होता है उसका डिनोमिनेटर। अब कौन सा पार्ट न्यूमरेटर होगा? जो आपको क्वेश्चन में पूछा है। बनानास आपको क्वेश्चन में पूछा है, तो इसलिए 3 बनानास वो न्यूमरेटर में होंगे। और जो फ्रूट्स, नंबर ऑफ फ्रूट्स दैट इज टोटल फ्रूट्स, नीचे हमेशा याद रखना फ्रैक्शन में जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमेशा टोटल का होता है। तो अगर इससे पूछा जाए कि कितने फ्रूट्स प्रेजेंट है, तो वो कितने हैं? टोटल 5। तो बनानास का फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा? 3 अपॉन टोटल दैट इज 3 अपॉन 5। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एप्पल्स आर ओवर हियर, तो एप्पल्स कितने हैं बच्चों? 2 हैं, और टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 5 हैं। तो कितना फ्रैक्शन होगा? 2 अपॉन 5। तो नीचे क्या लिखते हैं बच्चों? फ्रैक्शन में टोटल। टोटल रिप्रेजेंट करता है डिनोमिनेटर को। और जो आपसे पूछा जाए, जैसे बनानास पूछे तो आप बनानास ऊपर लिखोगे दैट इज न्यूमरेटर में विच इज इक्वल टू 3, और इसमें एप्पल्स पूछा गया है तो इसलिए उसका न्यूमरेटर हो जाएगा 2 एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 2/5, और फ्रैक्शन क्या हो गया? 2/5 हो गया। तो कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जाता है कि इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है, तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो ऊपर होगा, और अपॉन टोटल करेंगे तो वो नीचे होगा। ओके चिल्ड्रन, तो अब बच्चों आपसे अगर पूछा जाए व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज शेप्स आर ट्रायंगल्स, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रायंगल्स कितना फ्रैक्शन है इन शेप्स का, तो आप क्या लिखोगे? पहले ट्रायंगल्स को काउंट कर लोगे क्योंकि मैंने आपसे ट्रायंगल्स पूछा है। फिर आप क्या करोगे? आप ट्रायंगल्स को काउंट करोगे क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन में ट्रायंगल्स पूछा है, और जो चीज पूछी जाती है वो न्यूमरेटर में होती है, इसीलिए हम ट्रायंगल्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो देयर आर 5 ट्रायंगल्स, वी राइट ऑन द टॉप दैट इज न्यूमरेटर इज 5। ओके, अब टोटल कितना है वो नीचे होता है। जितनी भी शेप्स हैं उसको आप काउंट करोगे वो टोटल होगी, और वो डिनोमिनेटर में होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो अपॉन 12 कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज ट्रायंगल्स। तो ये ट्रायंगल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्वेश्चन मार्क कर दे। अब कितने क्वेश्चन मार्क, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क का फ्रैक्शन क्या है, तो क्वेश्चन मार्क का फ्रैक्शन के लिए आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क आप काउंट करोगे 1 2 3 4, तो 4 क्वेश्चन मार्क्स आर हियर। ठीक है, तो वो ऊपर लिखेंगे, क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा था। और अपॉन टोटल लिखेंगे, और टोटल हमारा कितना था? 12, तो वो हो जाएगा 12। अगर मैंने पूछा व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ सर्कल आर हियर, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि सर्कल्स कितना फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिर आप सर्कल्स को काउंट कर लो 1 2 3 3 अपॉन टोटल, टोटल इज 12। तो न्यूमरेटर में वो चीजें होंगी जो आपसे पूछी जा रही है, और डिनोमिनेटर में टोटल होगा। ओके बच्चों, इस तरीके से हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे मैं आपको इसके ऊपर एक्सरसाइज दूंगी हाउ टू रिप्रेजेंट एज फ्रैक्शन। ओके बच्चों, फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट होगा, और कमिंग वीडियोस में आप फ्रैक्शन के नेक्स्ट पार्ट्स भी देखोगे। ओके बच्चों।
थैंक यू, बाय बाय।